सांभर कोई बड़ा गांव नहीं था, लेकिन आसपास के इलाकों में ये गांव एक बात के लिए मशहूर था। तो वो था राकेश के स्वादिष्ट मोमोज। शाम होते ही लोग यहाँ खींचे चले आते थे। राकेश अपने ठेले पर मोमोज बना रहा था। आओ भाई आओ, गरम गरम मोमोज हैं, खाते ही मजा आ जाएगा। लाइन में खड़ा एक आदमी बोलता है, राकेश भाई, आज तो मुझे काम से आवत आवत बड़ी देर हो गई। हम तो सोचे रहे कि सारे मोमोज निपट गए होंगे। हाँ भाई, आज मैं भी सब्जी मंडी से आते आते लेट हो गया। लाइन में खड़े रहो भाई, सबको मिलेंगे, डरने की कोई बात ना है। आज तो बड़ी भारी भीड़ है भाई। हाँ, आज गांव में सबके छुट्टियां है, यह मारे इतनी भीड़ है। एक दूसरा आदमी आगे से बोलता है, राकेश, गर्मा गर्म 2 प्लेट मोमोज लगाना। थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ठीक है भाई। तभी एक बच्चा आता है। भैया, 1 प्लेट मोमोज मेरी लगाना। रुक जा, थोड़ी देर लगेगी। पास खड़े बुजुर्ग आदमी मोमोज खाते हुए कहते हैं, राकेश बेटा, तेरे मोमोज में आज भी वही स्वाद है। आपका आशीर्वाद है बाबा। मैं कोशिश करता हूँ कि स्वाद में कोई फर्क ना आए। राकेश के मोमोज का स्वाद और गुणवत्ता लोगों को खींच लाता था। राकेश, मोमोज की प्लेट कितने की है? 50 रुपए की है। ठीक है राकेश, 1 प्लेट लगाना। अगर खाने के बाद स्वाद ठीक ना लगे तो पैसे वापस ले लेना। अरे ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई, अगर तुम्हें मोमोज अच्छे नहीं लगेंगे तो पूरे पैसे वापस दे दूंगा। राकेश मोमोज ना बहुत सस्ता बेचता था, ना ज्यादा महंगा। उसे खुद के स्वाद पर भरोसा था। थोड़ी देर बाद एक लड़का राकेश के ठेले के पास आकर रुकता है। भैया, 1 प्लेट मोमोज देना। ठीक है, लाइन में खड़ा रहे। रोहित चुपचाप लाइन में खड़ा हो जाता है। ले, गरम है। रोहित एक तरफ खड़ा होकर मोमोज खाने लगता है। खाते खाते उसकी नजर भीड़ पर जाती है। भैया, रोज ऐसे ही भीड़ रहती है क्या? हाँ, ज्यादातर शाम को लोग यहीं आ जाते हैं। उसी शाम रोहित घर जाते हुए पहली बार यह ख्याल आया कि शायद वो भी कुछ कर सकता है। राकेश थका हुआ घर आता है। आज आते आते बहुत देर हो गई। सब बिक गया क्या? हाँ, आज भीड़ ज्यादा थी क्योंकि गांव में सबकी छुट्टी थी। सब लोग मोमोज खाने आए थे। अच्छी बात है, ऐसे ही आपके मोमोज बिकने चाहिए। कम से कम दिन की मेहनत बेकार नहीं जाती। राकेश बेटा, हाँ बाबूजी। चौराहे से आते हुए लोग तेरे मोमोज की तारीफ कर रहे थे। ये सब सुन मेरी छाती खुशी से चौड़ी हो गई। लोग मेरे मोमोज खा रहे हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से मोमोज बनाता हूँ। बस वही काफी है बाबूजी। राकेश बेटा, नाम का सिक्का चलना जितना मुश्किल है, उसकी चमक को बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैं बस काम ठीक से करता रहना चाहता हूँ। बस यही ध्यान रखना, काम ठीक रहे और नियत भी। राकेश कुछ नहीं बोलता और सोने चला जाता है। रोहित रात को अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैं कुछ काम धंधा करना चाहता हूँ। क्या काम करेगा बेटा तू? माँ, मैं आज मार्केट गया राकेश भैया के मोमोज खाने। उनके वहां भीड़ देखकर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी मोमोज का ठेला लगा लूं। माँ चौंक जाती है। खाना बनाना आसान नहीं होता बेटा, बहुत मेहनत लगती है और पैसे भी लगते हैं। और अभी अपनी हालत ठीक नहीं है। मुझे पता है माँ, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। ठेला और पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? थोड़े पैसे मैंने बचा रखे हैं और बाकी किसी तरह हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर करेगा तो ठीक से करना, पर गलत तरीका मत अपनाना। नहीं माँ, मैं जो भी काम करूंगा वो पूरी ईमानदारी और पूरे लगन से करूंगा। सुबह सुबह रोहित घर से निकलता है। गांव की गलियों से होता हुआ वो इधर उधर देखता चलता है। रोहित एक कोने में खड़े पुराने ठेले को देखता है। वो ठेले को हिलाकर देखता है। ये ठेला चल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। भैया, ये ठेला किसका है? मेरा ही है भाई। पहले मैं सब्जी का काम करता था, उस वक्त काम आता था। अब मैंने दुकान ले ली तो ये अब काम नहीं आता, इसलिए यहीं पड़ा है।
ठीक है, आप मुझे दे दीजिए ये ठेला। रोहित ठेले को धीरे धीरे धक्का देकर घर की तरफ ले चलता है। शाम होते ही चौराहे पर हलचल शुरू हो चुकी थी। राकेश का ठेला हमेशा की जगह पर लगा था। थोड़ी दूरी पर रोहित अपना पुराना ठेला लगाता है। तभी एक आदमी रुक कर देखता है। अरे, ये नया मोमोज का ठेला किसका है? रोहित का है। आज पहली बार लगा रहा है। राकेश काम करते हुए रोहित का ठेला देखता है। रोहित मोमोज बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे मोमोज की खुशबू फैलने लगती है। चलो आज रोहित के ठेले पर चलते हैं। आज मोमोज वही खाएंगे। हाँ, देखते रोहित के मोमोज का स्वाद कैसा है। दो लोग रोहित के मोमोज के ठेले के पास जाते हैं। रोहित भाई, एक एक प्लेट मोमोज देना। भैया, अभी थोड़ी देर लगेगी। कोई बात नहीं। राकेश के ठेले पर भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। राकेश, आज लोग रोहित के ठेले पर जा रहे हैं। देखने गए होंगे, लौट आएंगे। रोहित के मोमोज खाकर सभी लोग रोहित की तारीफ करने लगे। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में लाजवाब स्वाद है। खाकर मजा ही आ गया। धीरे धीरे और लोग रोहित के ठेले के पास रुकने लगते हैं। अगले दिन फिर शाम होती है। चौराहे पर लोग जमा होने लगते हैं। रोहित का ठेला आज भी लगा था। चलो आज फिर रोहित के यहाँ से मोमोज खा लेते हैं। रोहित के मोमोज सस्ते हैं और स्वाद भी अच्छा है। कुछ लोग सीधे रोहित के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। रोहित, मोमोज की प्लेट कितने की है? मोमोज की एक प्लेट मात्र 40 रुपए की है। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो और 4 प्लेट पैक कर देना। राकेश के ठेले पर अब भीड़ कम होने लगी थी। राकेश पास खड़े एक आदमी से पूछता है, जो लोग मेरे ठेले पर रोज आते थे, वो आज रोहित के ठेले पर क्यों जा रहे हैं? रोहित के मोमोज सस्ते हैं और स्वाद भी अच्छा है, इसलिए गांव के सभी लोग वही जा रहे हैं। राकेश दूर खड़ा सब देख रहा था। कल तक ये सभी लोग मेरे बनाए हुए मोमोज बड़े स्वाद से खाते थे और अब मेरे ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा। इतने में राकेश का दोस्त उसके पास आ जाता है। राकेश भाई, उधर क्या देख रहा है? दुकानदारी पर ध्यान दे भाई। दुकानदारी करने जैसी भीड़ ही कहाँ मेरे ठेले पर। सारी भीड़ तो रोहित के ठेले पर है। हाँ भाई, तेरे यहाँ आज कोई भी नहीं आया। हाँ, नजर आ रहा है भाई। रोहित सस्ता दे रहा है, इसलिए लोग उधर जा रहे हैं। अगर तू भी थोड़ा रेट कम कर दे तो शायद फर्क पड़े। राकेश थोड़ी देर सोचता है। दुकान चलानी है तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। दाम कम करना राकेश को पहली नजर में ठीक लगने लगा। अगली सुबह राकेश सब्जी मंडी पहुंचता है। एक सब्जी वाला आवाज लगाता है, आओ भैया आओ, सस्ती सब्जी ले जाओ। राकेश रुकता है और सब्जी देखता है। ये सब्जी इतनी सस्ती क्यों है? आज माल ज्यादा आ गया है। राकेश दूसरी तरफ देखता है। वहां सब्जी थोड़ी महंगी थी पर ताजा लग रही थी। राकेश थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, 2 किलो पत्ता गोभी और 2 किलो गाजर दे दो। राकेश सब्जी लेने के बाद गांव के किराना वाले के गया। भाई, मुझे इस बार कोई सस्ता वाला आटा देना। भाई, सस्ता आटा तो है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे 5 किलो आटा दे दो, मेरा काम चल जाएगा। शाम होते ही राकेश फिर ठेला लगाता है, लेकिन आज ठेले के आगे एक छोटा सा बोर्ड लगा देता है। मोमोज की प्लेट सिर्फ 20 रुपए। कुछ लोग रुक कर देखते हैं। अरे, आज तो राकेश ने मोमोज की प्लेट 20 रुपए कर दी। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। चलो आज यहीं से खा लेते हैं। राकेश, आज रेट कम कैसे हो गया? भाई, आज मैंने मेरे प्यारे गांव वालों के लिए स्पेशल ऑफर रखा है। ठीक है, 2 प्लेट दे देना। भाई, राकेश ने मोमोज की प्लेट के दाम तो कम कर दिए, लेकिन स्वाद में मजा नहीं आया। हाँ भाई, सही कहा तूने। राकेश उन दोनों की बात सुन घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता। अगले 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। शाम होते ही फिर चहल पहल होती है। रोहित का ठेला आज भी लगा था,
लेकिन भीड़ पहले जितनी नहीं थी। दो लड़के आपस में बात करते हैं। कल राकेश भैया के ठेले पर मोमोज खाया। उन्होंने मोमोज की प्लेट 20 रुपए कर दी भाई। सस्ता है तो फिर भाई राकेश भैया के मोमोज ही खाकर आते हैं। दोनों राकेश के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। राकेश, आज फिर 20 रुपए की ही प्लेट है? हाँ, आज भी 20 की ही प्लेट है। चलो, कम से कम रुपए में पेट भर जाता है। राकेश के ठेले पर भीड़ लौट आई थी, पर स्वाद नहीं लौटा था। एक बच्चा मोमोज खाते हुए रुक जाता है। माँ, आज मोमोज अजीब लग रहा है। दोबारा खाकर देख, ठंडा होगा शायद। बच्चा दोबारा खाता है, फिर चुप हो जाता है। घर जाते ही बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चा पेट पकड़कर बैठा था। क्या हुआ बेटा? बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, दोपहर में क्या खाया था? राकेश अंकल के मोमोज। माँ गहरी चिंता में पड़ जाती है। अगले दिन गांव की गली में एक बच्चा जमीन पर बैठा पेट पकड़कर रो रहा था। मम्मी, पेट दर्द हो रहा बहुत तेज। अरे क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, तू अचानक क्या हो गया? पास ही दूसरा बच्चा भी पेट पकड़कर रो रहा था। हे भगवान, इसे भी चक्कर आ रहे हैं। तभी शंकर दौड़कर आता है। क्या हुआ बच्चों को? शाम को राकेश की दुकान से मोमोज खाए थे। खाते ही सब खुश थे, पर थोड़ी देर में एक एक करके हालत खराब होने लगी। सभी बच्चों ने वहीं से खाया था? हाँ, सस्ता था तो सबने वहीं से खाया था। शंकर उन बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर शंकर से बोलता है, खाने से रिएक्शन लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा गया है पेट में जो ताजा नहीं था। तो अब भी खतरा है। समय पर आ गए हो तो ठीक हो जाएगा, पर दोबारा वही चीज मत खिलाना। शंकर बच्चों को लेकर घर चला जाता है। राकेश अपने ठेले पर खड़ा मोमोज बना रहा था। अचानक एक औरत घबराई हुई दौड़ती हुई आती है। राकेश, जरा सुनो। क्या हुआ बहन? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उल्टियाँ हो रही है। क्या? कब से? इतने में दूसरी औरत भी घबराई हुई दौड़ती हुई आ जाती है। मेरे बेटे को भी दोपहर से पेट दर्द है। आप दोनों मेरे यहाँ क्यों आए हो? आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इलाज करवाओ बहन। हमारे बच्चे यही से मोमोज खाए थे, उसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। राकेश के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है। यह आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। आरोप नहीं है, सवाल है। अगर किसी को दिक्कत है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ, डॉक्टर ने कहा खाने की वजह से हुआ है। आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। शाम ढल चुकी थी। रोहित अपना ठेला समेट रहा था। तभी रोहित दो औरतों की बातें सुन लेता है जो पास से गुजर रही थी। आज फिर बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सुना है राकेश की यहाँ से मोमोज खाने के बाद हुआ। वो अपना ठेला उठाता है और राकेश के घर की तरफ चल पड़ता है। रोहित राकेश के घर वाली गली से गुजरता है। अचानक उसकी नजर घर के बाहर रखे कुछ थैलों पर जाती है। रोहित पास जाकर देखता है। ये तो बेकार सब्जी है जो मंडी में कम भाव में मिलती है। इसमें तो काफी बदबू भी आ रही है। वो कुछ देर खड़ा रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मुझे राकेश भैया से बात करनी होगी। राकेश ठेले पर अकेला खड़ा था। रोहित धीरे से राकेश के पास आता है। राकेश भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ रोहित, बोलो, क्या हुआ? क्या बात करनी है? आज गांव में कई बच्चों की तबीयत खराब हुई है। हाँ, सुना है मैंने भी। सब लोग आपके मोमोज की बात कर रहे हैं। लोग बातें तो करेंगे ही। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, बस समझाना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं रोहित, तुम क्या कहना चाहते हो? भैया, आपके मोमोज का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। मैं आज आपके घर के बाहर से गुजरा था। वहां मैंने सड़ी हुई सब्जी देखी। तू मेरे घर क्यों गया था? मेरे घर का रास्ता वहीं से पड़ता है। मैं जानबूझकर नहीं गया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मतलब? लोग सस्ता चाहते हैं। अगर मैं वही रेट रखूं तो कोई आता नहीं। तो क्या आप जानबूझकर खराब सामान इस्तेमाल कर रहे हो? खराब नहीं, बस सस्ता। भैया, सस्ता और खराब जब बच्चों की सेहत से जुड़ जाए तो फर्क नहीं रहता। राकेश की आंखें भर आती हैं। मुझे नहीं लगा था बात इतनी बिगड़ जाएगी। पर बिगड़ गया है, क्योंकि गांव के बच्चों की स्वास्थ्य का सवाल है। अगर बात और फैल गई तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी।
अगर बात नहीं रुकी तो किसी का बच्चा और बीमार पड़ जाएगा। इतना बोलकर रोहित राकेश के ठेले से चला जाता है। सुबह से ही चौपाल पर हलचल थी। लोग फुसफुसा रहे थे। बच्चों के माता पिता गुस्से में थे। मेरे बेटे को अब भी पेट दर्द है। डॉक्टर ने कहा बाहर का खाना बंद करो, पर बच्चे सुनते कहाँ हैं। बात अब ऐसे नहीं छोड़ सकते, पंचायत में बात रखनी पड़ेगी। रोहित अपना ठेला साफ कर रहा था। इतने में एक गांव वाला पास आकर रुकता है। रोहित, सुना है आज पंचायत बैठने वाली है। हाँ, लोगों में बातें चल रही हैं। तू भी जाएगा? हाँ, जाऊंगा। कुछ बोलेगा भी? बोलना पड़ेगा, ताकि जो गलत हो रहा है वो आगे ना बढ़े। ठीक है, बस सच कहना। गांव के दो बुजुर्ग सरपंच के घर पहुंचते हैं। सरपंच जी, गांव में बातें बहुत फैल गई हैं। हाँ, मुझे भी सुनने को मिल रहा है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला है। लोग बहुत परेशान हैं। अगर बात बच्चों तक पहुंच गई है तो उसे टालना ठीक नहीं। लोग चाहते हैं कि सबके सामने बात हो। ठीक है, आज शाम चौपाल पर पंचायत बैठेगी। सब लोग आए और जो भी कहना है खुलकर कहें। हम गांव में खबर कर देते हैं। अब फैसला सबके सामने ही होगा। बुजुर्ग गांव में आवाज लगाता है। सुनो सुनो, आज चौपाल पर पंचायत बैठेगी, सब लोग जरूर आएं। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। चौपाल पर बीच में सरपंच बैठा था। राकेश थोड़ी दूरी पर खड़ा था। रोहित भीड़ के बीच खड़ा था। आज पंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि गांव के बच्चों की तबीयत बिगड़ी है और सवाल उठ रहे हैं मोमोज की दुकानों पर। मेरे बेटे को 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ा। अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? सब लोग शांति रखो, एक एक करके बात होगी। मेरे बेटे को 3 दिन से उल्टी हो रही है। डॉक्टर ने कहा खाने की वजह से हुआ है। मेरे वाले को भी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। राकेश, लोग कह रहे हैं तू सस्ते सामान से मोमोज बेच रहा था। तू कुछ कहना चाहता है? राकेश आगे आता है और हाथ जोड़ता है। मुझसे गलती हो गई सरपंच जी। मैंने सस्ती सब्जी और सस्ता आटा इस्तेमाल किया। गलती मेरी है। एक आदमी गुस्से में बोलता है। तो बच्चों की तबीयत से खिलवाड़ किया? जानबूझकर नुकसान नहीं किया, पर हाँ, मजबूरी में गलत किया। तू क्या कहना चाहता है? लोग उधर रोहित के ठेले पर जाने लगे थे। मैंने सोचा अगर रेट कम नहीं किया तो दुकान बंद हो जाएगी। रोहित, तू कुछ कहना चाहता है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं, अगर आज चुप रहे तो कल और किसी का बच्चा बीमार पड़ सकता है। राकेश, आज से जब तक जांच पूरी नहीं होती तू दुकान बंद रखेगा और अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। मैं सुधार करूंगा सरपंच जी। मैं वादा करता हूं, आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं सभी गांव वासियों से माफी मांगना चाहता हूं। रोहित, तू भी ध्यान रखेगा? हाँ, मैं भी ध्यान रखूंगा। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब चौराहे पर 2 ठेले थे। एक तरफ राकेश, दूसरी तरफ रोहित। दोनों पर धीरे धीरे भीड़ लग रही थी। एक बच्चा राकेश से मोमोज लेकर पूछता है, चाचा, आज पेट नहीं दुखेगा ना? नहीं, अब नहीं दुखेगा। तभी रोहित राकेश के पास आता है। अब ठीक चल रहा है काम? हाँ, ठीक चल रहा है। बस वही काफी है। अगर तू उस दिन चुप रह जाता तो कल कोई और बच्चा बीमार पड़ता। गलती से गिरा आदमी अगर रुक जाए तो बच सकता है, पर जो गिरकर भी चलता रहे वही सबसे खतरनाक होता है।